दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई, जिस हादसे में अब तक 230 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 900 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। दरअसल ये हादसा बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। यह हादसा भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे और किसकी गलती की वजह से हुआ ये हादसा, क्या है इसके पीछे की असली वजह और क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। आइए आज हम इन सारे सवालों के जवाब को जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे और किसकी वजह से हुआ ये हादसा। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल ये हादसा 3 ट्रेनों के बीच में हुआ है, जिसमें से एक मालगाड़ी थी और 2 पब्लिक ट्रेन थी, जिसमें से पहली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार से चेन्नई जा रही थी और दूसरी थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो कि बेंगलुरु से हावड़ा की ओर जा रही थी। अब हुआ ये कि शालीमार से चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस जब स्टेशन पर पहुंची तो उसे ग्रीन सिग्नल दिखा, जिसके बाद 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी उसी स्पीड से स्टेशन से निकल गई। पर यहाँ एक गलती ये हुई कि जो सिग्नल दिखाया गया था दरअसल वो गलत सिग्नल था। यही सिग्नल न मिल पाने के कारण ये ट्रेन बेपटरी हो गई और अपने ट्रैक से मुड़कर किसी दूसरे ट्रैक पर चलने लगी, जिस पर सामने पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जाकर उसी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के टकराते ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 से 15 डिब्बे उछलकर बगल वाले ट्रैक पर जा गिरे, जिस पर सामने से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। अब होना क्या था, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस सीधे जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिखरे हुए डिब्बे जो कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक के सामने आ गए थे उनसे जाकर टकरा गई, जिसके बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के भी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। हालांकि इस हादसे के पीछे का असली कारण क्या था ये तो अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है, पर शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक महानगा बाजार स्टेशन पर सिग्नलिंग को लेकर मानव गलती को इस हादसे की असल वजह बताई गई थी। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, गौर से निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वो मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे डिब्बे ट्रैक पर आ गिरे। बाद में इसी ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। बहानगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। मेन लाइन अप से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी, दूसरी तरफ डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। क्योंकि दोनों ही ट्रेनों को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था, इसलिए दोनों पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसका संभावित कारण सिग्नल में गड़बड़ी होने की वजह से हुआ है। इस हादसे के असली गुनहगार कौन है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि कैसे एक ही पटरी पर आ जाती हैं 2 ट्रेनें। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारत का रेल नेटवर्क है। इसके परिचालन में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी 2 ट्रेन कैसे एक ही टाइम में एक ही पटरी पर आ जाती हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी 2 वजह हो सकती हैं, एक मानवीय भूल और दूसरी तकनीकी खराबी। उड़ीसा में हुए इस ट्रेन हादसे की वजह क्या है, इसका तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि ट्रेन के परिचालन रेलवे के कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। कौन सी ट्रेन किस पटरी से होकर गुजरेगी, रेलवे के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को निर्देश दिया जाता है और सिग्नल कंट्रोल करने वाली पटरियों को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हो सकता है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे में तकनीकी खराबी की वजह से पटरियां एडजस्ट नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये काम मैनुअली भी किया जाता है। हालांकि कंट्रोल रूम में डिस्प्ले में सब कुछ दिखता रहता है, कौन सी ट्रेन किस पटरी से गुजर रही है। अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है तो डिस्प्ले पर लाल लाइट दिखाई देगी, खाली पटरी के लिए ग्रीन लाइट दिखाई देती है। हो सकता है इसका सही सिग्नल दिखाई नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा। कैसे रोका जा सकता है इस हादसे को?
दोस्तों इस हादसे के बाद से तो ट्रेन के टक्कर को रोकने वाले सिस्टम कवच को लेकर खूब बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कवच इस हादसे को टाल सकता था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये कवच, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है जिसे 2002 में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी कि RDSO द्वारा विकसित किया गया था। RDSO रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। कवच इस बात पर ध्यान देता है कि ट्रेन ने किसी सिग्नल को जंप तो नहीं किया है, ट्रेन रुकने का सिग्नल मिलने के बाद आगे तो नहीं बढ़ रही है। ट्रेन अगर रुकने का सिग्नल होने पर भी आगे बढ़े तो कवच ट्रेन की स्पीड पर कंट्रोल कर लेता है। वो लोको पायलट को अलर्ट करता है। इसके बाद भी लोको पायलट ने ब्रेक नहीं लगाया तो कवच सिस्टम खुद ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देता है। अगर लोको पायलट सिग्नल की अनदेखी करता है और तय की गई स्पीड से अधिक रफ्तार से ट्रेन चलाता है तब भी कवच उसे ऐसा नहीं करने देता। खराब मौसम और घने कोहरे के दौरान ये ट्रेन संचालन में सहायता करता है। कवच जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगा सकता है जिससे ट्रेन की रफ्तार पर नियंत्रण रहे। एक तय दूरी के भीतर अगर उसी ट्रैक पर कोई और ट्रेन है तो कवच को पता चल जाता है। ऐसा होने पर ये खुद ब खुद ट्रेन को रोक देता है ताकि टक्कर नहीं हो। वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के 1098 किलोमीटर रेल ट्रैक और 65 ट्रेन इंजन में कवच सिस्टम लगा है। दक्षिण मध्य रेलवे के 1200 किलोमीटर रेल ट्रैक पर इसे लगाने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने 2022 में 1000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल नेटवर्क को कवर करते हुए 3000 किलोमीटर रेल नेटवर्क में कवच लगाने के लिए टेंडर जारी किया था। पर दुर्भाग्य की बात यह है, हादसे का शिकार हुई ट्रेनें कवच से लैस नहीं थी। कई लोगों का कहना है कि अगर इस ट्रेन में भी कवच लगा होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। पर दोस्तों आपको बता दें कि कवच सिस्टम एक ही ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों के हादसे को रोक सकता था, लेकिन बालासोर में ट्रेन के डिरेल होने की वजह से दुर्घटना हुई है। मतलब ये कि कवच सिस्टम होने पर भी हादसे को रोका नहीं जा सकता था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये साफ कर दिया है कि हादसे में कवच से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस हादसे का असली गुनहगार कौन है? अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।